नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास जीके की रहने वाली हैगी, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैंगे जीके। ठीक है, इसमें जीके के प्रश्न रहेंगे लगभग दोस्तों 40 प्रश्न रहेंगे। कितने? लगभग 40 प्रश्न रहेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह 40 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को ये आने चाहिए। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में ये 40 प्रश्न हम देखेंगे रैपिड फायर। ठीक है, तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? बताइएगा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन देश ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों तामा। क्या? तामा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए दोस्तों गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है? बताइए, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्रोमियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इस्पात। क्या हो जाएगा? इस्पात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? बताइएगा, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राइट आंसर आपका इनमें से हो जाएगा राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? बताइएगा, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? तो कहते हैं ना सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो कहेंगे मिट्टी के तेल में से रखा करना चाहिए। ठीक है, मिट्टी के तेल में इसका संग्रह होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? बताइएगा, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा हो जाता है? या दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर शहर भी इसे कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका होता है दोस्तों सिंगापुर। क्या होता है? सिंगापुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बताइएगा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बताइएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बताइए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो कहेंगे ऑक्सीकरण का। किसका? ऑक्सीकरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताइएगा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए दोस्तों हडसन नदी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हडसन नदी हो जाएगी। ठीक है, हडसन नदी हो जाएगी। अगर आप बता सकते हैं, ये मेसी पीसी नदी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछने को मिलती है। जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, ये मेसी पीसी नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये यूएसए में बहती है। ठीक है, ये बताइएगा, इसकी लंबाई आप लोग बताइएगा। क्या दोस्तों? इसकी लेंथ बताइएगा, मेसी पीसी नदी की लेंथ कितनी है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 19 सितंबर 1966 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। किसे? श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहेंगे लुई फिशर हो जाएंगे। क्या लुई फिशर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कहेंगे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे कह रहा है दोस्तों गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, कहेंगे रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। किसने? रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, बताइएगा। महात्मा गांधी की हत्या कहाँ पर की गई थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बिरला हाउस में की गई थी। कहाँ पर? बिरला हाउस में की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बताइएगा। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है और सभी छात्रों को ये आता भी होगा, कठिन नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। ठीक है, सभी को याद भी होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब कहता है दोस्तों पूना संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, बताइएगा। पूना संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? प्रश्न नंबर 21 का करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे राजघाट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया था, बताइएगा। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो कहेंगे 20 मई 1942 को शुरू किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 23 में क्या सही बताया था मैंने? हाँ, खेड़ा सत्याग्रह पूछा था ना मेरे प्यारे साथियों। आप यहाँ पे देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं ना, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो आप यहाँ पे राइट आंसर करेंगे 11 मार्च 1918 को। ठीक है, 11 मार्च 1918 को शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। मैंने 20 मई बता दिया था, ये गलत है। ठीक है, 11 मार्च 1918 को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट को ही दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। क्या दोस्तों नेपाल में स्थित है? नेपाल वाले कितने हैं दोस्तों? लाइक करके बताना, बता से कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं भारत के किस शहर को इसरो का मुख्यालय, बताइए। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है, बताइए। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? प्रश्न नंबर 26 का, तो कहेंगे डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है, बताइएगा। तारामंडल का शिकारी किसे कहा जाता है, तो कहेंगे ओरायन को कहा जाता है। किसे? ओरायन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया, बताइए। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1995 में, 1995 में दोस्तों भारत में पहला फ़ोन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, बताइए। एशिया महाद्वीप की दोस्तों बात कर रहा है तो कहेंगे यांगत्सी हो जाती है। क्या? यांगत्जी। ठीक है, यांगत्जी हो जाती है। ठीक है, अगर विश्व की पूछी जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, तो बता देना नील नदी हो जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। कह रहा है दोस्तों अंत्योदय का विचार किसने दिया था, बताइएगा। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे तो कहेंगे महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, बताइएगा।
भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कहेंगे सीवी रमन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को मुलाकात एडोल्फ हिटलर ने किस वर्ष हुई थी? बताइए। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से किस वर्ष हुई थी? बताइए। एडोल्फ हिटलर से मुलाकात दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की कब हुई थी? फटाफट से आंसर करिएगा। तो कहेंगे 1942 में हुई थी, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री कितने महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री कितने महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे भारत के? प्रश्न नंबर 33 का आंसर तो कहेंगे 18 महीने तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? बताइएगा। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न नंबर 34 का कहेंगे JL नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइएगा। तो कहेंगे चित्तरंजन दास हो जाएंगे। कौन? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास में 35 ही प्रश्न थे। ठीक है, 35 ही प्रश्न थे। तो यह क्लास कैसी लगी? तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, PDF चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी इसकी। दोस्तों आप घर पे भी इसका दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।